नमस्ते जी, मैं हूँ श्रुति और आज मैं इंडिया से नेपाल बाय लैंड बॉर्डर क्रॉस करके कैसे जा सकते हैं ये इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एंड तक इस वीडियो पर बने रहना। So I was been to Nepal some months before, तो उधर मैं 1.5 to 2 months रही हूँ और उधर मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करके ही गई हूँ। तो ये है अपना प्यारा इंडिया और उसके ऊपर है नेपाल। तो नेपाल के बॉर्डर में जो स्टेट्स है हमारे इंडियन स्टेट्स है, फर्स्ट है उत्तराखंड और फिर है उत्तर प्रदेश और इधर है बिहार और इधर है वेस्ट बंगाल और उसके ऊपर है सिक्किम। तो उत्तराखंड में जो आता है से हम नेपाल जा सकते हैं वो है धारचूला पिथौरागढ़। उधर से हम लैंड बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जा सकते हैं और फिर नीचे आते हैं उत्तर प्रदेश, उधर से गोरखपुर से हम इंडिया टू नेपाल जा सकते हैं। और फिर है बिहार, बिहार में आता है रक्सौल है, सुनौली है, पटना से इधर तक बसेस भी जाती है और फिर वाया रक्सौल बॉर्डर और सुनौली बॉर्डर से हम नेपाल डायरेक्ट जा सकते हैं। और फिर आगे है वेस्ट बंगाल में आता है पानी टंकी बॉर्डर और ऊपर है सिक्किम। तो सिक्किम और नेपाल में तो बहुत सारे माउंटेन्स है, तो हमें माउंटेन्स क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे रास्तों को सोचने के बाद कि मैं इंडिया से नेपाल कौन से बॉर्डर से जाऊँ, कौन से स्टेट से जाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं बिहार से जाती हूँ। तो बिहार से पटना से मैंने ट्रेन ली सीतामढ़ी के लिए। सीतामढ़ी, ओके, सीतामढ़ी जो सीता माँ का जन्म स्थल है। तो उधर मैं पटना से लगभग 5-6 आवर्स में पहुंच गई वाया ट्रेन और उधर मैंने एक दिन का हॉल्ट लिया क्योंकि उधर इतने अच्छे अच्छे टेम्पल्स है और जिधर मतलब सीता माँ का बर्थ हुआ था ना वो जगह भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उधर देखने के लिए। तो मैंने सोचा ये भी एक्सप्लोर करती हूँ और फिर बॉर्डर क्रॉस करूँगी। तो फिर एक दिन हॉल्ट लेने के बाद मैं अगले दिन बिटामोर बॉर्डर पे पहुँची। उधर आप बस से जा सकते हो, लाइक 50-60 रुपीज़ का टिकट रहेगा और 1 घंटे में आप सीतामढ़ी से बिटामोर बॉर्डर पहुँच जाओगे। और बॉर्डर पहुंचने के बाद उधर जो चेक पोस्ट होता है उधर आप अपना गवर्नमेंट आईडी दिखाकर, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड, जैसे मेरे पास पासपोर्ट भी था मैंने वो भी दिखाया उधर। तो कौन सा भी, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको पासपोर्ट मतलब रहना ही चाहिए क्योंकि इंडिया टू नेपाल आप विद आधार कार्ड भी ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो उधर चेक पोस्ट पर आपको सिर्फ अपना एक गवर्नमेंट आईडी दिखाना है एंड देन यू आर रेडी टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू नेपाल बाय रोड। तो उसके बाद मैंने तो एक बात ध्यान रखनी है उधर कि आपको 5 बजे से पहले ही बॉर्डर पहुंच जाना है। 5 बजे से पहले अगर पहुंचोगे तो बॉर्डर क्रॉस करने को मिलेगा, नहीं तो फिर से वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। So after reaching नेपाल तो मैंने सोचा कि किधर जाए। As many of you know, I am a spontaneous traveler। मैं इतना ज़्यादा प्लान नहीं करती, सिर्फ किधर कौन से बॉर्डर से जाए ये प्लान किया था मैंने। तो बाकी मेरा कुछ दिमाग में नहीं था कि इधर क्या क्या करना है, बट मैंने सोचा कि पोखरा चलते हैं क्योंकि इट्स क्वाइट फेमस प्लेस, तो चलो चलते हैं ऐसे सोचा। तो जिधर से मैं नेपाल में पहुंची थी उधर से मैंने बस ली और बस से मैं पहुंच गई पोखरा। तो पोखरा पहुंचने के बाद भी मेरा कुछ ऐसे डिसाइडेड नहीं था कि किधर रहना है, कितने दिन के लिए रहना है, ये भी कुछ नहीं था। तो रैंडमली एक फ्रेंड रह चुका था एक जगह, एक स्टे, तो सोचा कि उधर ही चलते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है फॉरेस्ट वे होटल, जिधर मैं ठहरी थी। और ये इतनी मतलब जो फेवा लेक है पोखरा का, बहुत ब्यूटीफुल लेक उसके पास ही है और बहुत ही अच्छी जगह है। और जिधर मैं ठहरी थी इट्स वेरी गुड फॉर बैकपैकर्स, ओके। और आई स्टेड देयर फॉर लाइक 1 to 1.5 months और ये इसका एक्सपेंस जो मुझे लगा लाइक 1 मंथ के लिए इसका प्राइस था 7.5K to 8K था, इंक्लूडिंग 2 times मील। हाँ,
चीप था तो मतलब यही थोड़े से जुगाड़ और उनसे बातें करनी पड़ेगी आपको। जो ओनर है ना उधर के बहुत स्वीट है और ये एक इसे फैमिली रन करती है। तो फिर उनके 2 भाई, उनकी लाइक वाइफ्स है और उनके बच्चे हैं, तो बहुत स्वीट है सारे। और लाइक आपको उधर माहौल भी, जैसे सोलो भी कोई जाएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जरूर ट्राई करना। मैं इधर उसका कार्ड का जो डिटेल है मेरे पास वो मैं इधर दे दूंगी। इसी में आपको वाईफाई भी मिल जाएगा, फ्री वाईफाई भी है और उधर लॉन्ड्री सर्विसेज भी है अगर आप चाहो तो, पर वो पेड है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। अगर आप चाहो तो वो भी करवा सकते हो। तो फिर 1 to 1.5 मंथ्स पोखरा में रहने के बाद मैं चली जाती हूँ काठमांडू। और काठमांडू में मैंने सिर्फ काउच सर्फिंग की है। उधर मैंने कुछ अपना मतलब ऐसे स्पेंड नहीं किया है, सिर्फ आई स्पेंड फॉर फूड। तो काठमांडू में जब आप घूमोगे ना एक प्लेस से दूसरी जगह, मतलब जब आप एक्सप्लोर करोगे ना, जब आप उनकी लोकल बस से एक्सप्लोर करोगे तो एक बात ध्यान रखना कि वो मतलब मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, जो चार्ज है ना लाइक उसका 20 रुपीज चार्ज था, 20 नेपाली, और वो ना मुझसे डिमांड कर रहे थे 100 to 120। तो मतलब समझ में आ ही जाता है ना। तो लोगों से भी जो ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ उनसे भी मैं पूछती हूँ कि व्हाट इज द प्राइस फॉर फेयर गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर, कितना प्राइस लगेगा, इसका फेयर क्या होगा, हमें पूछना चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे लगता है जो करेंसी है नेपाल का लाइक 1 इंडियन रुपीज अगर आपको हम देंगे उनको तो वो कितना देंगे, 1.6 नेपाली रुपीस देंगे। पर मेरे को कुछ ऐसे डिफरेंस नहीं लगा, सब ऐसे लगा कि सेम ही है, सेम ही भाव है। फिर काठमांडू से मैं लुम्बिनी आई। लुम्बिनी में भी मैं कुछ ठहरी नहीं, सिर्फ उधर टेम्पल में जाकर दर्शन करके फिर वापस जो रूट था उधर से भी मैं मतलब गोरखपुर वाया गोरखपुर उधर का बॉर्डर क्रॉस करके उत्तर प्रदेश से मैं इंडिया वापस आ गई। और एक बात मुझे बोलनी थी जो मैं भूल गई, जैसे सीतामढ़ी से बॉर्डर क्रॉस करके मैं नेपाल गई, तब मैं फर्स्ट जो मेरा लोकेशन था उधर से मैं जनकपुर गई, धनुषा धाम। मतलब वो भी ऐसे ही था जैसे लुम्बिनी में मतलब रही नहीं, वो भी वैसे ही था। मैं क्रॉस करके बाय बस क्रॉस करके पोखरा गई थी। तो फिर मेरा जैसे सीतामढ़ी से आप जनकपुर जाओगे ना, तो जनकपुर भी मतलब जनक जी जो सीता जी के पापा हैं, तो उनका जो वो जगह है उनके नाम से फेमस है उधर। और उधर मैं गई थी धनुषा धाम, जिधर बोलते हैं कि उधर सीता जी का स्वयंवर हुआ था, और उधर आज भी जो धनुष है वो है। और उसका भी छोटा सा मैंने मतलब शॉर्ट्स डाला है मेरे यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पर भी उसका रील है। इंस्टाग्राम पे तो उसके बहुत व्यूज आए थे मुझे, तो आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आप मेरा रूट फॉलो करना चाहो तो आपको जाना है सीतामढ़ी, पटना से, बिहार से, जिधर से भी। तो सीतामढ़ी पहुंचना है और फिर आप जनकपुर जा सकते हो, एंड देन पोखरा, और उसके बाद काठमांडू, एंड आफ्टर काठमांडू लुम्बिनी, और फिर वापस गोरखपुर बॉर्डर से इंडिया आ सकते हो। और एक बात ध्यान रखना कि नेपाल में जैसे काठमांडू वगैरह जैसे प्रॉपर जैसे प्लेसेस है ना, काठमांडू लाइक इन सिटी जिधर टूरिस्ट एरिया है काठमांडू, पोखरा, तो उधर ना आप ट्राई करना कि उधर शॉपिंग मत करना। थोड़ा सा दूर जाकर, थोड़ा सा लाइक ऑफ बीट थोड़ा सा जाकर विलेज में कुछ परचेस करना हो तो करना, क्योंकि उधर बहुत जैसे भाव बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैं दरबार स्क्वायर गई थी उधर, तो उधर से थोड़ा सा काठमांडू से दूर पड़ता है वो, तो उधर ही पास से ना मैंने एक ड्रेस लिया था, नेपाली ड्रेस। तो ये मुझे 900 रुपये में मिल गया था, 900 नेपाली। और नेपाली टोपी भी ली थी मैं, जो मुझे 150 के रेंज में मिली थी, 150 नेपाली। ओके तो आप भी ऐसे ही करना, जैसे टूरिस्टिक ज़्यादा प्लेस रहती है ना उधर से मत शॉपिंग वगैरह करना, थोड़ा सा ऑफ बीट जाके किधर तो विलेज से वगैरह लेना, जो वो ऐसे ही मैं शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि चीप भी पड़ता है, क्योंकि टूरिस्टिक प्लेस पे बहुत महंगा रहता है, बहुत एक्सपेंसिव रहता है सारी चीज़ें। तो ऐसे आप कर सकते हो इंडिया टू नेपाल बॉर्डर क्रॉस बाया लैंड। तो आप कब जाओगे तो ये मेरे को कमेंट करना, और आपको कुछ मतलब डाउट वगैरह
उसके रिलेटेड स्टे का भी मैंने ऑप्शन बताया था। और फिर मैं अगला भी वीडियो बनाऊंगी काउच सर्फिंग के ऊपर कि आप कैसे काउच सर्फिंग यूज़ कर सकते हो फॉर फ्री। तो जो मेंबर्स है, मेंबर्स के लिए अभी ऑन कर दिया है मैंने, मतलब जल्दी जल्दी ऑन कर दूंगी, मतलब उनको वीडियो जल्दी देखने को मिलेगा। तो मेंबरशिप लेना कंसिडर करना मेरे चैनल का मेरा। सो ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।